तो डियर स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज है 2.5 पेज नंबर 27। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using a gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X according to the relation Y equals to AX plus B, find the value of A and B. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 11, उसके बाद में क्वेश्चन 1 और इसके बाद में ये हमें दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और रिलेशन क्या है हमारे पास में? रिलेशन है हमारे पास में y इक्वल्स टू ax प्लस b और कंडीशन 1। जब हम कंडीशन 1 ले रहे हैं तो हम लिखेंगे y1 इक्वल्स टू ₹800 और x1 इक्वल्स टू 10 आवर, यानी कि y1 इक्वल्स टू ax1 प्लस b और y1 कितना हमारे पास में 800 और x1 है 10, तो 10a प्लस b, इक्वेशन 1। और ऐसे ही हमारे पास में क्या है कंडीशन 2। तो यहीं पर y2 कितना है हमारे पास में? y2 y2 हमारे पास में ₹1100 और x2 है हमारे पास में कितना 15। तो ये कितना जाए y2 इक्वल्स टू ax2 प्लस b। तो y2 कितना हो गया हमारे पास में 1100 हो गया और x2 कितना 15a और प्लस का b, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन बड़ी है, ये इक्वेशन छोटी है, तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये होगा हमारे पास में 1100 15a प्लस b 800 10a प्लस b। सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस की वैल्यू माइनस में, प्लस की वैल्यू माइनस में, प्लस की वैल्यू माइनस में, तो कितना होगा हमारे पास में 300 इक्वल्स टू 5a। तो 300 अपॉन 5 इक्वल्स टू a। तो a कितना होगा हमारे पास में? a वैल्यू होगी हमारे पास में कितनी 60। a कितनी आ गई हमारे पास में 60। यहां से इसे डिवाइड करेंगे जो है 60। अब प्लेस a इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1। अब क्या कर रहे हैं? प्लेस करेंगे इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यहां लिख लेते हैं 800 इक्वल्स टू 10a और प्लस b। तो ये 800 हो गया। a के प्लेस पर कितना लिखेंगे हम? a के प्लेस पर लिखेंगे 60 प्लस b। ये होगा 800 इक्वल्स टू ये कितना होगा 600 प्लस b। जब इसे इधर लेकर के आएंगे 800 माइनस 600 इक्वल्स टू b, यहाँ रहेगा 200 इक्वल्स टू b, यानी कि b इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 200 हो गया और a इक्वल्स टू कितना हो गया 60 हो गया। यही हमारा आंसर है, a और b की वैल्यू ये निकल के है। तो इस तरीके से हमने ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी सॉल्व कर लिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे फिर से बोलिए, हम फिर से कोशिश करेंगे इसे समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।